लड़कियों गंदा काम करना बंद करें। यह कहानी एक किसान और राजा के द्वारा शुरू होती है। इस कहानी से उद्देश्य लड़कियों कर रही गलत काम को सुधारना है। लड़कियों अपने जीवन में कर रहे गंदा काम को छुड़ाना है। इस कहानी के माध्यम से हमारा समझाने का प्रयास रहेगा कि गंदा काम किस प्रकार से उपकार होता है, गंदा काम किस प्रकार से दुनिया जान जाती है कि वह व्यक्ति गंदा काम करता है। इस कहानी के माध्यम से हमारा समझाने का प्रयास यह रहेगा कि दुनिया कोई भी गलत काम करे, चाहे तो कितना भी गलत बुरा काम क्यों न करे, वह कहानी, वह तत्व, वह कर्म किस प्रकार से उपकार होता है। यह कहानी इसी जगह से शुरू होती है। एक किसान जो सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, वो अपने खेतों में सब्जियां उगाने का कार्य करते हैं। वह सब्जियां बेचने के लिए अपने ही राज्य के राजा के यहाँ सब्जियां लेकर जाते हैं और उन्हीं के यहाँ बेच देते हैं और बदले में उनसे पैसा ले लेते हैं। यह कार्य वह किसान लगभग पिछले 15 बरस से कार्य कर रहे थे। राजा के यहाँ प्रतिदिन 10 केजी सब्जियां की खपत होती है। धीरे धीरे समय गुजरते हुए राजा किसान के द्वारा दी गई सब्जियों को तौलने का काम करना शुरू कर दिया। देखता है कि शायद किसान तो कम तो नहीं दे रहा है ना। जब राजा उसे तौलता है तो उसे वजन में कम दिखाई पड़ता है, वजन मुझसे कम अनुभव होती है। एक बार राजा ने सही बटखरा लाकर किसान को सामने तौल देता है और कहता है कि देखो तुम्हारे सामने हमारे यहाँ 2 केजी सब्जियां कम तुम लाते हो। अगर एक दिन में 2 केजी सब्जियां कम लाते हो तो महीने के 60 केजी। इस प्रकार से तुम मेरे 15 साल से सब्जियां ला रहे हो। बताओ तुम मेरे कितना कम दिया होंगे, उसका सारे पैसे आपको चुकाने होंगे। किसान इस बात से मजबूर नहीं होता है। किसान इस काम को गलत साबित करने से वो तैयार नहीं होता है। वह कहता है कि नहीं साहब, मैं तो सही तरह से तौल कर लाता हूँ, क्योंकि किसान सच्चा आदमी होता है। किसान पिछले 15 बरस से दिए गए कम सब्जियों को चुकाने का कर्ज चुकाने को तैयार नहीं होता है। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाकर उसे बंधे बना लेता है। बंधे बनाकर उसे अपने जेल में ही डलवा देता है। मंत्रियों ने पूछा कि रे किसान भाई, तुम यहाँ क्यों पढ़ रहे हो? सही सही बता दो कि तुम सब्जियां कम क्यों लाते हो। किसान बोलता है नहीं साहब, मैं सब्जियां कम नहीं लाता हूँ। मैं कैसे कह दूं कि मैं सब्जियां कम लाता हूँ? मैं सही बटखरे से तौलता हूँ। मंत्रियों ने पूछा तुम किस तरह के बटखरे से तौलते हो? किसान बोलता है कि साहब, जब मैं राजा के यहाँ जब काम करते थे तो राजा ने ही मुझे 5 केजी अनाज दिए थे और उसी अनाज के बदले से, उसी अनाज के तुलना से मैं सब्जियां तौलता हूँ। तब मंत्रियों को एक दिमाग खुला हो सकता है कि राजा के बटखरा ही कम होगा। राजा जो बटखरा से तौलता है, मजदूरियां देता है, जन मजदूरी को, शायद उसका बटखरा ही कम होगा। मंत्रियों ने जाकर राजा से यह सभी जनसभाओं में उसका पोल खोल दे, उसका राजा की राज खोल दे कि आपका बटखरा कम है। ये तो किसान केवल आपको कम देता है ना, लेकिन आप राजा साहब ये पूरे राज के जन मजदूरों के आप काम देते हैं, कम मजदूरियां दिया करते हैं। सही में तौलता है, उसका बटखरा ही कम निकलता है। इस कहानी की शुरुआत और अंत इसी मोड़ पे होती है कि वह राजा कितनी सत्य से, कितनी गहराई से छुपाए हुए थे अपने बटखरा को, और उस बटखरा का राज कैसे प्रकट होती है। वैसे भी कहा जाता है कि पाप छप्पर फाड़ कर उपकार होता है। यदि कोई लड़की गंदा काम करने के लिए सोचती है, अगर उस काम करने से पहले अगर उसे यह अनुभव हो जाएगी कि करने के बाद ये लोग जान जाएंगे, तो वह करना छोड़ देगी। क्योंकि लड़कों के तुलना में लड़कियों में लज्जत 2 गुना होती है। लड़कियों में लज्जत 2 गुणों से इज्जत बचाना भी आता है। अगर उसे अनुभव हो जाएगा ना
कि हम करेंगे ये काम तो पूरा दुनिया जान जाएगा, वह करना छोड़ देगा। मेरे सभी लड़कियों से मेरा निवेदन है कि अब ज़्यादा दूर में नहीं, आप अपना गांव में कुछ लड़कियों की तुलना करें जो पहले जो गंदा कार्य किए हैं, जो पहले अपने इज्जत को बर्बाद किए हैं, जो मर्यादा को हीन किए हैं, जो अपने घर के पुरुषों को मूर्ख के सिर को नीचा किए हैं। आप उसी से तुलना करके देखिए ना, जो पहले गंदा कार्य किए, जो लड़कों को लेकर घर से भाग गई है, चल गई है, क्या उसे छिपा पाया है? क्या उसे वह रोक पाया? अपनी इज्जत को क्या वह रोक पाई है? क्या आप अपने सोच के देखिए। बेटी तो वो होनी चाहिए जो एक सूरज की तरह होनी चाहिए, न कि चंद्रमा की तरह होनी चाहिए। बेटी एक सूरज की तरह होनी चाहिए कि जिसे देखने से पहले सिर को झुकाना पड़ जाता, उसे देखना पड़ता है। चंद्रमा जैसा नहीं होना चाहिए कि हर कोई देख सकता है, जिसे देखने से पहले किसी को सिर को झुकाना पड़ जाए। 7 पीढ़ियों के द्वारा, 7 वंशजों के द्वारा बचाया गया इज्जत को, बचाया गया मर्यादा को। जो पुत्र और पुत्री जो बचा लेता है, वास्तव में वही और बेटा और बेटी कहने योग्य दर्जा दी जाती है। समुद्र बड़ा होकर भी अपने सीमा में ही रहती है। समुद्र बड़ा लहरों बड़े तूफान में होने के बावजूद भी वह अपने तट को पार नहीं करती है। लेकिन हमारे घर के छोटे छोटे बहने, छोटे छोटे बेटियां, छोटे रहते हुए भी वह अपने मर्यादा को, अपनी इज्जत को, वह अपने मर्यादा रूपी सीमा को पार कर जाती है। अगर आप दूसरों के साथ गलत काम करेंगे तो आपको माफ कर देगा, लेकिन यदि आप अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे ना, अगर आप अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे, बेईमानी करेंगे, तो आपको कोई माफ नहीं करेगा, कोई आपको माफ नहीं करेगा। बहनों, अगर डरना है ना तो बुरा कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देगा, लेकिन कर्म का फल आपको माफ नहीं करेगा, कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा।